आज हम आप लोग को इस वीडियो में ज्योग्राफी के डेफिनेशन के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब हम आप लोग की बुक को पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी डेफिनेशन यूज़ की जाएगी। तो सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़िए। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दूरी पर तथा एक निश्चित गति से गतिशील होते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दिशा में, दिशा का मतलब पहले हम आपको बता दें दिशा होती कैसे है। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ हो गया, इधर आपका साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दिशा। पहले देखिए, मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, ये सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह होता है वो बुध होता है। उसके बाद शुक्र होता है, पृथ्वी होती है। तो देखिए, पृथ्वी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम पृथ्वी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप समझिएगा कि ब्रह्मांड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा का मतलब समझिए, जो हमारा पृथ्वी होता है वो सूर्य का चक्कर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ लगाता है। मतलब जो पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ आती है, तो मतलब इसका चक्कर ऐसे होता है। तो जिसमें सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दूरी पर, दूरी का मतलब समझिए, ये आपका सूर्य हो गया, ये बुध की कक्षा है, ये शुक्र की कक्षा है और ये पृथ्वी की है। तो एक निश्चित दूरी पर, मतलब कि जो पृथ्वी की कक्षा होगी वो सूर्य से तीसरे स्थान पर होगी। पहले पे बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो जो इसकी दूरी होगी वो बदलती नहीं है सूर्य से, तथा एक निश्चित गति से गतिशील होते हैं। अब हम गति का मतलब समझाएं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में अपने अक्ष पर पूरी तरीके से घूम जाती है। तो ब्रह्मांड को समझिए फिर से कि ब्रह्मांड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दिशा में, दिशा का मतलब समझिएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं, पृथ्वी का एग्जाम्पल है ये, एक निश्चित दूरी पर तथा एक निश्चित गति से गतिशील होते हैं। अब हम बताते हैं आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसे किसने दिया था और उस सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वप्रथम और सर्वमान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थियरी है, जिसके प्रतिपादक जॉन लेमेंटेयर थे। जो बिग बैंग थियरी है ये सबसे ज़्यादा इसको मान्यता प्राप्त है। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्य प्राप्त सिद्धांत है वो बिग बैंग थियरी है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगा मिलकर इसका निर्माण करती हैं। आकाशगंगा के बारे में हम अभी नीचे पढ़ेंगे। आइए अंतरिक्ष की बात करते हैं। तो तारों, ग्रहों और खगोलीय पिंडों के बीच जो अनंत खाली स्थान होता है उससे हम अंतरिक्ष कहते हैं। देखिए, इसमें एक वर्ड है खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तो इनके बीच जो अनंत खाली स्थान होता है, या तारे हैं, तो इनके बीच अनंत खाली स्थान को ही हम अंतरिक्ष कहते हैं। अब आकाशगंगा, तो तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तारों का समूह, जैसे सप्तऋषि आप जानते होंगे, सप्तऋषि जैसे उसमें 7 तारे पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके का उनका शेप होता है, तो ये सप्तऋषि का एक समूह हो गया। तो ऐसे ही तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या ऐरावत दुग्ध मेखला है, इसे मिल्की वे भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो सर्पिलाकार है, और हमारी पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी, जिसे हम एंड्रोमेडा भी कहते हैं। अब देखिए, आकाशगंगा के केंद्र से जो सूर्य की दूरी होती है वो 32,000 प्रकाश वर्ष है। जैसे मान लीजिए हम आपको बताया कि मान लीजिए एक शेप में ये आकाशगंगा है, इसमें तारे हैं, तो इनका जो केंद्र है उससे जो सूर्य की दूरी है वो 32,000 प्रकाश वर्ष है। और सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। मतलब कि जैसे जो सूर्य है ये आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में टाइम जो लगता है उसका 25 करोड़ वर्ष का टाइम लेता है सूर्य। अब देखिए, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तारों के बीच की दूरी पार्सेक में मापी जाती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 95 मिलियन किलोमीटर होता है।
और प्रकाश की गति जो होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर इसे हम कह सकते हैं 1,86,000 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम तारा के, स्टार्स। तो तारा किसे कहते हैं? देखिए, बड़े आकार के जो खगोलीय पिंड होते हैं वो गर्म होते हैं, उसे ही हम तारा कहते हैं। जैसे आप सूर्य को जानते हैं, सूर्य एक तारा है, हम इसको अभी प्रूफ करेंगे कि सूर्य एक तारा है। और सूर्य बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है। तो देखिए, हम तारा की बात कर रहे हैं, तो तारों का निर्माण कैसे होता है? तो तारों का निर्माण गैसों से होता है। तारों में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस 91.2% पाई जाती है, और तथा दूसरी सर्वाधिक गैस जो होती है हीलियम 8.7% पाई जाती है। और भी गैसें पाई जाती हैं तारों के अंदर, लेकिन वो बहुत ही कम पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा गैस हाइड्रोजन का होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा, और उसके बाद हीलियम का होता है। और अब हम तारे इतने सारे, तो उसमें सबसे जो चमकीला तारा है उसका नाम साइरस या फिर डॉग स्टार भी है, सॉरी डॉग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर एक तारा पाया जाता है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। आप देखे होंगे शाम के टाइम में एक उत्तर दिशा में एक तारा निकलता है जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, और इससे हमें उत्तर दिशा का ज्ञान भी होता है। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है जिसका ये उत्सर्जन करते हैं। तो हम आपसे बोले थे कि हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि सूर्य एक तारा है। मान लीजिए, देखिए ये आपका सन हो गया, इसको हम मान रहे हैं स्टार, ये सूर्य है, इसको हम एक तारा मान रहे हैं। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये तारा कैसे है। देखिए, तारों का जो होता है कि तारे जो हैं वो गैसों से बने होते हैं, और आपको पता है कि सूर्य भी गैसों से ही बना है। दूसरा होता है, जैसे तारों में आप बता दिए कि मतलब वो बहुत ही, उनका साइज़ जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो जो सूर्य है इसका भी साइज़ बहुत बड़ा है। और तारे बहुत गर्म होते हैं, तो सूर्य भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपको पता होगा। और तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है। तो आपको पता होगा कि सूर्य के पास भी ये सारी चारों चीज़ें पाई जाती हैं। एक तारे में गैस होता है, इनका आकार बहुत बड़ा होता है, ये बहुत गर्म होते हैं, इनके पास अपनी अपनी ऑन हीट और लाइट होती है। तो ये सूर्य है आपका, और हम मान रहे हैं सूर्य एक तारा है। तारे के अंदर ये सारी क्वालिटी पाई जाती हैं, और ये सारी क्वालिटी सूर्य के अंदर भी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सूर्य एक तारा है। अब हम बात करेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम की। तो सबसे पहले सौरमंडल क्या होता है आप उसे जान लीजिए। तो सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल देखिए, और जो सूर्य होता है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, और जो सभी ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए, हम आपको बताएं कैसा उनका शेप होता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो जो सबसे पहली कक्षा आप देख सकते हैं ये बुध की है। तो ये बुध जो है ऐसे इसका चक्कर लगाता है। फिर शुक्र की कक्षा है, ये पृथ्वी की कक्षा है। तो ऐसे ये केंद्र में है, और इसके चारों तरफ जो है 8 ग्रह पाए जाते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 8 ग्रह पाए जाते हैं। तो आइए हम सौरमंडल में क्या होता है हम आपको पहले वो बताते हैं। तो सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं, सूर्य उनके केंद्र में पाया जाता है, और ये सभी ग्रह उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, ये आपका सूर्य है, उसके सबसे नज़दीक जो ग्रह पाया जाता है वो बुध होता है। उसके बाद शुक्र पाया जाता है, फिर पृथ्वी पाई जाती है, उसके बाद मंगल होता है, फिर बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण होता है। और आपको ये बता दें कि बृहस्पति और मंगल के बीच में एक क्षुद्र लघु ग्रहों की पेटी पाई जाती है, जो कि मतलब कि ये मंगल है और ये बृहस्पति है। तो इस पेटी के इधर के जो सूर्य से नज़दीक ग्रह पाए जा रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो क्षुद्र और लघु ग्रहों की पेटी के इधर पाए जा रहे हैं, इसे हम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बता दें कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह पाया जाता है जो कि चंद्रमा आप सभी लोग जानते हैं, और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं,
बृहस्पति के पास 67 हैं, शनि के पास 62 हैं, अरुण के पास 27 उपग्रह हैं, वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। देखिए, बुध को मरकरी, शुक्र को वेनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। अब हम आप लोग को ये बता दें कि ये तो सूर्य की से दूरी के अनुसार आप ग्रहों का स्थिति देख लें कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। अब हम आप लोग को बता दें कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है, फिर हमारा शनि होता है, अरुण होता है, फिर वरुण होता है, फिर चौथे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है जहाँ पे हम रहते हैं, फिर शुक्र होता है, फिर मंगल होता है, फिर बुध होता है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है और सबसे छोटा जो ग्रह होता है वो बुध होता है। अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि सूर्य एक तारा होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। तो हम आप लोग को समझा ही दिए कि ये जो है ये हमारा सूर्य है, और ये जो सौर मंडल की डेफिनेशन तो हम आपको बताया कि सूर्य, उसके बाद जो इसके 8 ग्रह हैं, ये चार आंतरिक और ये बाह्य ग्रह। तो ये जो 8 ग्रह हैं और उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे ये क्षुद्र लघु ग्रह, ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य इनके केंद्र में स्थित होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। तो जो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है ये सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। सूर्य एक तारा होता है, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं कि ये आपका सूर्य हो गया। और अगर हम सूर्य को तारा मान लें तो ये इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो तारों के पास अपना तारों का आकार बहुत बड़ा होता है, आकार जो है बहुत बड़ा होता है। और दूसरा अगर हम इसको पॉइंट दे दें तो ये बहुत गर्म होते हैं, तारे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, अपना इनके पास प्रकाश होता है और अपनी इनकी ऊष्मा होती है, इनकी अपनी ऊष्मा होती है। और ये सारी चीज़ें सूर्य के अंदर पाई जाती हैं। और हाँ, ये गैसों के बने होते हैं, तारे जो होते हैं ये गैसों के बने होते हैं। तो देखिए, तारे गैसों के बने होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं और ये गर्म होते हैं और तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, और ये सारी चीज़ें सूर्य के अंदर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य एक तारा है। अब हम आपको बताते हैं कि सूर्य अपने अक्ष पर 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे मान लीजिए सूर्य है तो ये अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूम रहा है। तो मान लीजिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूम रहा है तो ये कितना टाइम लेता है अपने, मतलब अगर यहाँ से शुरू किया है तो अपने अक्ष पर पूरा घूमने में कितना टाइम ले लेता है, तो ये 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट में एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है। अब हम ग्रह की बात कर लेते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। और ग्रहों की संख्या 8 होती है, वो तो पता ही थी हम आपको। तो देखिए, जो भी जैसे सूर्य है और जो भी आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह कहलाते हैं। लेकिन सारी चीज़ें ग्रह नहीं कहलाएंगी, जैसे कुछ क्षुद्र लघु ग्रहों की पेटी, ये सारी चीज़ें ग्रह नहीं कहलाएंगी। इनका भी अपना एक नियम होता है। तो वो क्या होता है, देखिए, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। और ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, मिस्टेक हो गई। तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। यम कुबेर की खोज 1930 ईस्वी में बौने ग्रह के रूप में हुआ था। और सन 2006 में प्लूटो ग्रह की मान्यता वापस ले ली गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब 1930 में यम की खोज की गई थी तो इसे ग्रह की मान्यता दी गई थी, लेकिन इसकी मान्यता वापस इसलिए ली गई क्योंकि देखिए, जो हमारा सूर्य, मान लीजिए ये बुध की कक्षा है, ये शुक्र की कक्षा है, तो सारे ग्रह अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटता है। लेकिन जो बुध था वो बुध कह रहे हैं, जो यम था वो अपनी कक्षा में न चक्कर लगाकर किसी भी ग्रह की कक्षा को काट दिया करता था। इसलिए इसकी मान्यता 2006 में वापस ले ली गई। अब प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है।
इरिस, जिसे बौना ग्रह कहा जाता है, प्लूटो से आकार में बड़ा है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा स्थान है। ये हम आपको बता दिए कि पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो उससे दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा स्थान है और छोटे से बड़े क्रम में पृथ्वी का चौथा स्थान है। ये हम आपको बता दिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। इरिस सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है, मतलब इरिस जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको सारे ग्रहों के बारे में डिटेल्स में समझाएंगे।